एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग आर्ट। मैं हूं प्राजक्ता वासनिक और मैं लेकर आई हूं आपके लिए नया वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं जिसमें आपकी सिचुएशन चल रही है ऑन एंड ऑफ, मतलब कभी कांटेक्ट में हो कभी नहीं हो, एकदम रेगुलर कांटेक्ट नहीं है, किसी न किसी बहाने से बातचीत हो जाती है, बहुत लंबा सा गैप आ जाता है, तो ये रीडिंग एक्चुअली आपके लिए है। ये रीडिंग का पर्पस है हमें ये जानना कि आपके पर्सन के एनर्जीज अभी आपको लेकर क्या है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, आगे इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है और यूनिवर्स की तरफ से हमें क्या गाइडेंस मिल रहा है। तो आइए देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप आगे किस मोड पे जाने वाला है, क्या न्यू होने वाला है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि आपके पर्सन आपके लिए क्या एनर्जीज होल्ड करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर माय व्यूअर्स। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो क्या एनर्जीज होल्ड करते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे क्लाइंट्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। ओके, एप्रिशिएशन, ओके, सेकंड कार्ड हम लोग देखते हैं डोर टू रोमांस, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ और हमारा शैडो कार्ड है फोर चक्रा आर्कएंजल रफाल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ है वो कुछ इस तरीके से है कि आज आप किसी भी सिचुएशन में हैं, किसी भी पोजीशन पे हैं, आप जैसा भी जो भी कर रहे हो, आपके पर्सन उस चीज़ के एक्चुअली वैल्यू करते हैं। वो आपकी चीज़ों को, आपके अचीवमेंट्स को, आपकी सक्सेस को, आप जिस भी पोजीशन पे अभी पहुँचे हो उसको अप्रिशिएट करते हैं। डेफिनेटली डोर टू रोमांस का कार्ड ये बताता है कि उनके मन में जो फीलिंग्स हैं आपको लेके, जो एनर्जीज है वो पॉजिटिव ही है, वो आपको पसंद ही करते हैं और डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत उनको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ खाली है, कुछ एम्प्टीनेस है जो उनको बार बार रिकॉल करे जा रहा है। ये तो क्लियर है कि उनके माइंड में आप डेफिनेटली हो ऑल द टाइम, बिकॉज यहाँ पे अप्रिशिएशन का कार्ड आया हुआ है, एक फेमिनिन एनर्जी का कार्ड आया हुआ है, एक ऐसी पर्सन जो कि रोमांटिक है, जो रिलेशनशिप के लिए वेट कर रही है या फिर रिलेशनशिप में एक स्मूथनेस आने के लिए वेट कर रही है काफ़ी टाइम से। तो वो पर्सन आप हो और उस पर्सन को वो याद कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज कुछ इस तरीके से हैं। नेक्स्ट कार्ड जो हमारा आया है दैट इज एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, जो कि क्लियरली बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं जहाँ पर उनके सामने कईयों ऑप्शन है, कईयों नेगेटिविटीज़ है, कईयों ऑब्स्टिकल्स है, जिसकी वजह से शायद वो इतना फ्लुएंटली, इतना रेगुलर बेसिस पे आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। आर्कएंजल रफाल हमें कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये हार्ट चक्र को डिनोट करता है और डेफिनेटली उनके हार्ट में आपकी ही एनर्जीज ट्रैवल कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके दिमाग में ऐसी बातें आती भी है कि आपके पर्सन कहीं और तो नहीं बात कर रही है, कहीं उनका इंटरेस्ट किसी और के लिए तो नहीं डेवलप हो गया, तो ये बहुत क्लियर एनर्जी है कि नहीं, आपके पर्सन बिल्कुल भी किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आप ही में इंटरेस्टेड है, आप ही के लिए एनर्जीज होल्ड करते हैं, आप ही को मिस कर रहे हैं, आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं जो आपके सामने नहीं है, जिस वजह से वो आपके साथ में एक स्मूथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं या स्मूथ रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे हैं। उनके हार्ट में डेफिनेटली मुझे आप दिखाई देते हो, बहुत डीप लेवल पे आपके बारे में फील करते हैं, ये बात मैं देख पा रही हूँ। और रोमांस का कार्ड है तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे भी डोज दिख रहे हैं, यहाँ पे भी डोज दिख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन है वो भी चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सब निकल जाए और कुछ ऐसा डोर ओपन हो जाए जिसके बाद में इस रिलेशनशिप में स्मूथनेस आ जाए। अगर आप चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में स्मूथनेस आनी चाहिए तो वो भी चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप के इमोशंस को अब तक सप्रेस कर रखा हुआ था।
बट अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है उसमें वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और उनको वो सारे सिचुएशंस याद आ रहे हैं जो कभी आपके साथ में उन्होंने बिताए हैं। वो भी चाहते हैं, कहीं ना कहीं मन में अपने यूनिवर्स को प्रे करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये सारे ऑब्स्टिकल्स से वो बाहर निकल जाए और एक डोर ओपन हो जाए जो उन्हें हैप्पी महसूस कराए, उनके इमोशंस को फुलफिल्ड महसूस कराए। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और ये बहुत क्लियरली बता रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनके साथ में चल तो रही हैं जिस वजह से वो पर्सन यहाँ पर बात करने में उनको एक हिचक कह लो या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं उनके सराउंडिंग में जो उन्हें रोक रहे हैं आपसे बात करने के लिए। और जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन्होंने अपने मन में रखा है, वो प्रॉब्लम्स उन्होंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया है और वो अभी फ़िलहाल कंफर्टेबल और इतना ईजीनेस महसूस भी नहीं कर रहे हैं कि वो आपसे बात कर सके। जो भी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है उसमें सबसे ज़्यादा मुझे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा दिखाई देती हैं, फील होती हैं कि घर की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे उनके ऊपर बर्डन दिया गया है, प्रेशर दिया गया है। कुछ है उनकी तरफ से, फैमिली वालों की तरफ से कुछ ड्यूटीज़ उनके ऊपर ओवरलोड कर दी गई हैं जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत प्रेशर महसूस कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को सप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं और खुलकर पेश नहीं आ रहे हैं। इसलिए शायद ये पर्सन अभी आपके साथ एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है और अपने दिल में बहुत सारी बातें, बहुत सारे इमोशंस होल्ड करके रखे हुए हैं। ये मुझे उनकी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। आइए देखते हैं इनकी थॉट प्रोसेस आपको लेकर अभी करंटली चल क्या रही है। सो प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर माई व्यूवर्स। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जो लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं करंटली। ओके, हमारा एक कार्ड आया है खुद से, 2 कार्ड्स है। फर्स्ट है द चैरियट, शायद 3 कार्ड है। चैरियट, 9 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वेरी नाइस। और हमारा बॉटम ऑफ द कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखो ये कार्ड भी कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत सारे ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं। इनके सराउंडिंग में डेफिनेटली ऐसे कई लोग हैं जो उन्हें बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, बहुत सारी बातों से उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, उनके दिमाग में नेगेटिव बातें डाल रहे हैं। चाहे इस रिलेशनशिप को लेकर क्यों ना हो सकता है कि इन्होंने अपने किसी करीबी को रिलेशनशिप के बारे में बताया हो बट उन्होंने इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया है। ये पर्सन अभी इस रिलेशनशिप को लेके आपको लेके क्या सोच रहे हैं। सबसे पहली बात द चैरियट की एनर्जीज है जो कि ये बता रहा है कि ये पर्सन ना इस रिलेशनशिप में एक बैलेंसिंग सिचुएशन लाना चाहते हैं। एक भले ही आप लोगों ने कितना भी स्ट्रगल क्यों ना फेस किया हो बट अभी आपके पर्सन इस सिचुएशन में है जहाँ वो चाहते हैं कि कुछ प्रॉपर एक्शंस लें और वो चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। उन्हें पता है ये एक टफ जर्नी है, एक स्ट्रगलिंग टाइम है बट वो कहीं ना कहीं अभी बहुत प्रिपेयर्ड हो चुके हैं कि वो सारे सिचुएशन को मात दे सके, वो सारे सिचुएशन के ऊपर ओवरकम करके अपनी पावर को और एनहांस कर सकें। 9 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ये बताता है कि उन्होंने कई तरीके से कई सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश की। आप दोनों के बीच में जो भी बातें हैं वो शायद हो सकता है उन्होंने नहीं इतना क्लियरली आपको बताया हो बट ऐसा दिखता है कि उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं इस रिलेशनशिप के लिए। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको बिल्कुल भी अवेयरनेस ना दी हो बट एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एक बहुत क्लियर विजन को बताता है कि आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं। एक तो पहली बात ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग इनकी हो रही है और ये यही सोच रहे हैं कि ये सारे सिचुएशन से वो बाहर कैसे निकले, ऐसा क्या करें कि ये सिचुएशन में एक स्मूथनेस आ जाए, एक न्यूनेस आ जाए और कुछ नई बिगिनिंग स्टार्ट हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं ये बताता है कि न्यू बिगिनिंग्स, वो डेफिनेटली इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं कि ये कनेक्शन आगे बढ़े, ऊपर तक जाए, कहीं किसी सिचुएशन तक पहुँचे
बट कैसे, ये ही वो हर वक्त सोचते रहते हैं। अपनों से अगर वो किसी भी तरीके से राय मांगते हैं तो उन्हें इतनी नेगेटिव बातें सुनने के लिए मिलती हैं जो उन्हें सपोर्टिव नहीं फील कराती, उन्हें हिम्मत नहीं दिलाती हैं। इनफैक्ट ऐसा हो जाता है कि उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, जिनके पास ये एक्चुअली हेल्प मांगने जाते हैं या कम्युनिकेट करने के लिए जाते हैं कि इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, तो ये लोग नेगेटिव गाइड करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग अच्छा नहीं चाहते हो इस कनेक्शन में। डेफिनेटली थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस इस कनेक्शन में है। थर्ड पार्टी से मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई फ्रेंड, कोई सलाहकार, कोई मेंटोर यहाँ पे डेफिनेटली इन्वॉल्व होना चाहिए, जिसके पास आपके पर्सन डेफिनेटली जाते हैं, बातें करते हैं, पूछते हैं कि इस कनेक्शन के बारे में करना क्या चाहिए, और उन्हें वहाँ से नेगेटिव ही सुनने के लिए मिलता है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं और वो इस कनेक्शन को लेके क्या विजन रखते हैं। बट ये देख पा रही हूँ मैं कि काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जो उन्हें पीछे होल्ड कर रहा है। वो बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं अपनी तरफ से, पर यहाँ पर वो अकेले हैं, क्योंकि जिसके पास भी जाते हैं हिम्मत लेने के लिए या फिर उनसे सलाह मशवरा करने के लिए, इनको अच्छी मोटिवेशनल या इंस्पायरिंग बातें सुनने के लिए नहीं मिलती है। उल्टा रिवर्स नेगेटिव बातें सुनने के लिए मिलती है, जो उन्हें और ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देती है, हताश कर देती हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है। बट हाँ, ये आपसे बात करना चाहते हैं। उनके दिमाग में कंटिन्यूसली ये बात चल रही है कि रिलेशनशिप में न्यूनेस कैसे लाएं, एक न्यू बिगनिंग कहाँ से स्टार्ट करें, ऐसा कैसा सोर्स या सिचुएशन क्रिएट हो जिससे एकदम से रिलेशनशिप में एक घुमाव आए और चीज़ों में एकदम बदलाव आ जाए। इसके बारे में ये कंटिन्यूसली सोच रहे हैं और उसको लेकर बहुत प्रोएक्टिवली एक्शंस भी ले रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इन्होंने बातों बातों में आपको कोई हिंट भी दी हो कि एग्जैक्टली ये क्या फील कर रहे हैं। अगर कभी आपके ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में बातचीत भी हुई होगी तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ हिंट दी है। ये हिंट आप पकड़ नहीं पाए होंगे, बट उन्होंने कहीं ना कहीं अंदाज़ा देने की कोशिश की है कि इनके साथ में सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, और देर आर सो मेनी पीपल हु आर एक्चुअली ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस हिम और हर। ये दिख रहा है, जो भी पर्सपेक्टिव मिल रहा है, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है, वो नेगेटिव ही मिल रहा है, जिस वजह से ये पर्सन में अगर थोड़ी सी हिम्मत आती है तो वो हिम्मत भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं इस पर्सन की एक्चुअल फीलिंग्स अभी करंटली क्या चल रही हैं आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर माई व्यूअर्स, जो कि एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में उनके पर्सन एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं इमोशनली, फीलिंग्स वाइज, मेरे क्लाइंट के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, प्रिंसेस ऑफ शेल्स जो कि द रोमांटिक कार्ड है, 4 ऑफ जेम्स पजेसिवनेस, 5 ऑफ रोजेस कॉम्पिटिशन, और हमारा जो बॉटम ऑफ द डेक है दैट इज़ 8 ऑफ विंग्स, इनडिसीजन। पहली बात तो मैं ये बता दूँ, ये पर्सन आपके लिए फील क्या करते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है कि आप दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, ये पर्सन शायद आपको पसंद नहीं करते, तो मैं ये डाउट क्लियर कर देती हूँ। ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, जिस तरीके का बॉन्ड उन्होंने आपके साथ में बनाया है, वो बॉन्ड एक्चुअली कभी भी कहीं किसी के साथ में उन्होंने महसूस नहीं किया। तो आपके साथ जो है उनका रिलेशन, उसको वो एक्चुअली अप्रिशिएट करते हैं, उसको वो बहुत मानते हैं, और ये कनेक्शन उनके दिल के बहुत करीब है। ठीक है, और मुझे ये दिख रहा है कि इन दिनों ये पर्सन ना आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कभी आपको अंदाज़ा ना दिया हो या फिर किसी बात से हिंट ना दिया हो, बट ये पॉजिटिव फील कर रहे हैं। हो सकता है ये किसी न किसी माध्यम से आपको स्टॉक भी कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, या आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस बात का फियर इनके मन में आ गया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी और से सलाह मशवरा कर रहे हैं या अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी से बातचीत कर रहे हैं और वो आपको नेगेटिव बता रहे हैं या नेगेटिवली गाइड कर रहे हैं। सिमिलरली उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आप किसी और व्यक्ति से एज अ फ्रेंड क्यों ना हो बातचीत शुरू तो नहीं कर दी। बहुत इनडिसाइसिव सी सिचुएशन है इनकी।
वो समझ नहीं पा रहे, दिमाग में बहुत सारे ऑप्शंस चल रहे हैं, बहुत सारी फीलिंग्स चल रही, कभी अच्छी, कभी बुरी, कभी जेलस वाली, कभी पॉजिटिव वाली। बट वो सारी चीज़ें एक तरफ, जो आपको डाउट है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। आज भी उनके मन में वही एनर्जीज है, वही ट्रू लव है, वही ट्रू इंटेंशंस है आपके लिए। आपके लिए वो जो फील करते हैं, उन्होंने कभी किसी के लिए नहीं फील किया। इसके पहले भी हो सकता है उनका कुछ कनेक्शन रहा हो, बट स्टिल जो स्ट्रेंथ, जो करेज, जो ब्यूटीफुल बॉन्ड उन्होंने इस रिश्ते में महसूस किया, वो उन्होंने कभी किसी और रिश्ते में महसूस ही नहीं किया है। उन्होंने बहुत दिल से आपको चाहा है, अभी भी चाहते हैं, और ये मुझे लगता है कि ये फीलिंग्स बहुत ही हिडन फीलिंग्स है। वो अपनी फीलिंग्स को बहुत ही होल्ड करके रखते हैं, बताते नहीं हैं। अच्छा, अगर रिलेशनशिप अच्छा भी चले तो भी ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है कि ये अपनी फीलिंग्स जो एक्चुअली फील करते हैं वो एक्सप्रेस करें। अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से, अपने हरकतों से वो ये ज़रूर महसूस कराते होंगे कि वो क्या फ़ील करते हैं, बट बहुत ही क्लियर शब्दों में नहीं बोलते होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। अभी तो फ़िलहाल वो काफ़ी पॉसेसिवनेस से गो थ्रू कर रहे हैं। उनको शक भी आ रहा है कि कहीं आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो, कोई और ने किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस तो नहीं किया है। फ़िलहाल एक इनडिसाइसिव सी सिचुएशन में है कि क्या करना चाहिए, सीधे सीधे सामने से आकर बात करनी चाहिए क्या, क्लैरिटी लेनी चाहिए क्या, इस तरीके की बातें उनके दिमाग में कंटिन्यूअसली चल रही हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इस कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है। सो प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर माई व्यूअर्स जो कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ में। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि इनके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। पहले कार्ड्स अच्छे से शफल कर लेते, फिर जो भी आएगा हम उसको पिक करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। इनके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आप रेजोनेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और ये पता करने की ज़रूरत है कि आपको वीडियो एक्चुअली पसंद आ भी रहा है या नहीं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। Okay. Make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. Okay. Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो हमारा बॉटम ऑफ द डेक है गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। ओके, तो आने वाले टाइम में मैं आपको एक बहुत क्लियर मैसेज बताती हूँ। आने वाले टाइम में आपके पर्सन बहुत एफर्ट्स लेने वाले हैं इस रिलेशनशिप के लिए, इस कनेक्शन के लिए। जो आपके ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही हैं अभी, ये अभी यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं और ऐसा दिख रहा है कि वो एफ़र्ट लगाकर आपसे बात करेंगे, आपसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे। जो वो फील करते हैं वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपके एग्जैक्टली फील करते हो वो समझने की कोशिश करेंगे। वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत फीलिंग्स है उनके मन में आपको लेके, और वो अट्रैक्शन की वजह से वो आपकी तरफ और ज़्यादा खींचे चले आएंगे। वो कोशिश करेंगे कि इस रिलेशनशिप के और डेप्थ को वो समझे, इस रिलेशनशिप में वो क्या चाहते हैं वो एक्सप्रेस करेंगे, वो जानने की भी कोशिश करेंगे कि वो एग्जैक्टली ये चाहते क्या है इस कनेक्शन से। क्योंकि ये तो बहुत क्लियर है कि वो प्यार करते हैं आपसे, मिस कर रहे हैं, ऑल द टाइम आप उनके दिमाग में हो, मन में हो, और वो हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि इस कनेक्शन में एक न्यू पड़ाव कैसे लाएं। तो ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आने वाले टाइम में ये एफर्ट डालने वाले हैं, ये बहुत अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे आपके साथ में, कोशिश करेंगे आपको जानने की, अपने आप के किरदार को आपको समझाने की। इस रिलेशनशिप में वो और ज़्यादा अपनी तरफ से स्टेप्स लेंगे, एफर्ट्स लेंगे, एक्शंस लेंगे। वो कोशिश करेंगे अगर आप बात नहीं भी करो तो भी वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करेंगे कि आप दोनों के बीच में बातचीत हो, कोशिश करेंगे आपसे मिलने की, मिलकर टाइम स्पेंड करने की,
कुछ ऐसी बातें करने की जिससे और ज़्यादा डीप कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में डेवलप्ड हो। अपने मन की बात तो बताने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रखी थी या बात नहीं कर पाते थे तो क्यों नहीं कर पाते थे, वो सारे रीजंस वो डेफिनेटली आपको बताएंगे विदाउट जजिंग देम। अगर आप उन्हें सुनो तो वो अपना साइड डेफिनेटली आपको रिप्रेजेंट करेंगे, अपने साइड ज़रूर आपको बताएंगे, क्योंकि वो उनके दिल में बहुत सारी बातें दबी हुई हैं और वो सारी बातें वो एक एक करके आपको बताना चाहते हैं कि वो इस रिश्ते के लिए क्या फील करते हैं, आपके लिए क्या फील करते हैं, फ्यूचर को लेके क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो सारी बातें बताना चाहते हैं। और वो ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन में बहुत चेंजेस चाहते हैं। इस कनेक्शन पे उन्होंने गिव अप बिल्कुल भी नहीं किया है। इस कनेक्शन से उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीद है और उन्हें जो डेप्थ और जो डीप लेवल की चीज़ें उन्होंने इस रिश्ते में महसूस की है ना, उसी डीपनेस की वजह से वो और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस रिश्ते में। बहुत श्योरिटी के साथ में मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत स्मूथ कॉन्वर्सेशन और कंटिन्यू कॉन्वर्सेशन डेवलप होगा। जो आप एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो ना, कि कभी बात हो रही है कभी नहीं हो रही है, बहुत लंबा लंबा टाइम आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो डोंट वरी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्ट्रेट हिंट है कि वो टाइम ख़त्म हो चुका है। अब आपके कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होंगे। आपने सिर्फ कोशिश करनी है कि अपने पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा सुने। आपकी भी बारी आएंगी जहाँ पे आपने क्या फील किया आप वो बता सको, बट पहले आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप उन्हें सुनो, वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या फील करते हैं, उनके क्या बैकग्राउंड में चल रहा था, वो सारी बातें सुनो एंड समझो। फिर उसके बाद आपका डेफिनेटली एक चांस बनता है कि आप कॉन्वर्सेशन करो। उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन डेवलप होने वाला है। ये अट्रैक्शन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ब्यूटी से रिलेटेड है। हो सकता है कि आपके वो प्रोफाइल को बहुत देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी फॉर्म में फॉलो कर रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं, जिसमें आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, आपकी पर्सनालिटी उन्हें अट्रैक्ट कर रही हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि फील करने वाले हैं वो सारे रोमांटिक लव को, और वो इस मोमेंट में बहुत अट्रैक्शन, बहुत प्यार आपकी तरफ, बहुत झुकाव, आपके लिए केयर, कंसर्न, ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रांगली और बहुत स्टेडीली फील करने वाले हैं। बहुत अच्छा दिख रहा है, आने वाला टाइम बहुत ही प्यारा दिख रहा है। दिख रहा है कि वो एफर्ट लेंगे, दिख रहा है कि वो आपके करीब आएंगे, आपको बताएंगे कि वो कैसे आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे एंजल्स दिख रही है, यहाँ एंजल्स दिख रही है, जो कि क्लियरली बता रहे हैं कि यूनिवर्स एक्चुअली चाहता है कि हाँ, अभी आपका वेटिंग पीरियड खत्म हो चुका है, अब आपको इस रिलेशनशिप में राहत मिलेगी, इस रिलेशनशिप वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। आप यहाँ पे होप्स बिल्कुल भी ना लूज करें, यहाँ गिव अप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ये एक वो टाइम है जहाँ पर आपको एक्चुअली पहले किए हुए एफर्ट्स का रिवॉर्ड्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो थोड़ा सा पेशेंस और रखें। अगर कोई रेमेडीज़ कर रहे हो कॉन्वर्सेशन के लिए, रेगुलर कॉन्वर्सेशन के लिए, तो करते रहिए, पूरे विश्वास के साथ में सरेंडर करिए यूनिवर्स को। आपको 100% अभी यहाँ से आगे रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर माई व्यूअर्स। प्लीज़ बताइए कि क्या गाइडेंस आप देंगे इस रिलेशनशिप के लिए, इस ऑन एंड ऑफ कनेक्शन के लिए। ओके, एक कार्ड काफ़ी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, और हमारा जो लास्ट कार्ड है डिवाइन टाइमिंग। तो डिवाइन टाइमिंग बहुत ही प्यारा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्ड है और ये बहुत ही पावरफुल साइन है जो ये बताना चाह रहा है कि अभी आपका डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर आप देखोगे कि हाँ,
ये वो परफेक्ट टाइम है जहाँ पर चीज़ें एक्चुअली मूव हो रही हैं। अब तक शायद हो सकता है इस रिश्ते में आपने बहुत समय दिया हो और बहुत समय जाने दिया है, बहुत वेट किया है, बहुत आप तरसे हो, बहुत तड़पे हो, बट डोंट वरी एट ऑल। वो टाइमिंग अभी ख़त्म हो चुकी है जहाँ पे आप वेट कर रहे थे। अब आपका डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है और ये भी दिख रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से बहुत बहुत सपोर्ट रहा है आपको इस रिलेशनशिप को लेके, और अभी भी आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। और ये भी दिख रहा है कि अगर आप किसी भी टाइप के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं, कोई अफर्मेशंस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने पर्सन से कनेक्ट होने के लिए कोई भी रेमेडी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आप इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करोगे। आपकी एनर्जीज अपलिफ्ट होगी। जो भी ऑब्स्टिकल ब्लॉकेजेस अब तक आ रहे थे वो सारे के सारे रिमूव होके आपकी ओन एनर्जीज में काफ़ी विजडम आएगा, काफ़ी नॉलेज आएगा। आप इस रिलेशनशिप को लेके बहुत श्योर हो जाओगे। आपको पाथ नज़र आएगा कि हाँ, अब आगे ये रिलेशनशिप कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है। सो ये आपका डार्क टाइम अब तक का जो चल रहा था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब एक ब्राइटर साइड आपको देखने के लिए मिलेगी इस कनेक्शन की। एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होते हुए दिख रही है, एक न्यू पाथ यहाँ पे बन रहा है, न्यू डायरेक्शंस आपके लिए ओपन होने वाले हैं जहाँ पर आप देखोगे कि हाँ, इस रिलेशनशिप में आपको एक पीस मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रही है, वो सारी एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल हो रही है जो कभी आपने उम्मीद की थी। तो ओवरऑल बहुत प्यारे कार्ड्स आए हुए हैं, बहुत अच्छे मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। मेरे क्लाइंट्स जो कि जिनका नाम मैं बताऊंगी अभी यहाँ पे कि किन किन लेटर से स्टार्ट हो रहा है, वो बिल्कुल इस रीडिंग को अपनी पर्सनलाइज रीडिंग समझ सकते हैं। और जहाँ तक कि मुझे ऐसा दिखता है कि पर्सन का नाम हो सकता है आर से, पी से, ए से, एस से, ये आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, एम के ये व्यक्ति का नाम हो सकता है। आर मुझे बहुत फील हो रहा है कि आर भी आर आपका हो सकता है नाम, या आपके पर्सन का नाम हो सकता है। 4 नंबर का बर्थ डेट हो सकता है आपका या आपके पर्सन का, या फिर 4 नंबर कोई एनिवर्सरी डेट हो सकती है या पहली बार मिलने वाली डेट हो सकती है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। 4, 8, 6 नंबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर जो कि मुझे दिख रहा है। 6 नंबर के एनर्जीज बहुत ब्राइट है। हो सकता है आपके बर्थ डेट में 6 नंबर आ रहा हो रिपीटेडली, तो ये डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है। या 6 नंबर आपकी एनिवर्सरी हो, 6 नंबर आपका बर्थ डेट हो, या आपके पर्सन का बर्थ डेट हो। 6 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखती है 24 नंबर। तो ये सारे नंबर को जोड़कर बनता है 6। तो 6 की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं कि ये आपकी हो सकती है, ये आपके बर्थ डेट्स हो सकते हैं, जो कि क्लियरली बता रहा है कि यह आपकी रीडिंग है। इसको आप अपने से ज़्यादा जोड़ कर देखें तो डेफिनेटली ये मैसेजेस आपके लिए हैं। और आप अगर इससे रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ मुझे बताइए और यहाँ पे मुझे कमेंट करके ज़रूर इन्फॉर्म करें। 5 नंबर भी हो सकता है कि आपके लिए स्पेशल रहा हो कभी किसी पॉइंट पे। तो मुझे 3 डिजिट्स दिख रही है, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये डिजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, किसी न किसी वे में इन्होंने वर्कआउट किया है। तो ये थी गाइज़ आपकी आज की रीडिंग। मैंने इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि आपके पर्सन की एनर्जीज पिक कर सकूँ, उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी फीलिंग्स, आगे क्या होने वाला है, एंड गाइडेंस। ये सारी चीज़ें मैंने मैक्सिमम बताने की कोशिश की है। अगर आपने थोड़ा भी रिलेट किया है या रेजोनेट किया है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, अदरवाइज़ मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट हो भी रही है या नहीं। मैंने काफ़ी टाइम के बाद इस चैनल को फिर से स्टार्ट किया है और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सपोर्ट मुझे आपसे मिलेगा अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, लोगों से शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर आपको मुझसे पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए है तो आप मुझे prajaktawaसनिक145@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फ्री रेमेडीज़ आप देख सकते हैं, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। फेसबुक पेज भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, अगर जो इंस्टाग्राम नहीं चलाते वो फेसबुक चलाते हैं तो आप गो थ्रू कर सकते हैं, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। यूट्यूब के इस चैनल पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे रीडिंग चाहिए है और आपको किस टॉपिक से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए है। तो ये थी आज की ओवरऑल रीडिंग, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है
और उनकी सिचुएशन में कोई ख़ास बदलाव देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ये उन लोगों के लिए है। मैंने बहुत सारा गाइडेंस देने की कोशिश की है अपनी तरफ से। अगर आपको प्लीज़ रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।